दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की विस्तृत कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तप, सत्य और विद्या, जबकि चारिणी का अर्थ है जो चलती है उसका आचरण करने वाली। अर्थात ब्रह्मचारिणी वह देवी हैं जो स्वयं तप और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं और अपने आचरण से संसार को संयम व तपस्या का आदर्श देती हैं। मां का स्वरूप, मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू सुशोभित होता है। वे नग्न पांव चलती हैं और मुख पर अनोखी आभा झलकती है। उनका वेश साध्वी और तपस्विनी के समान है, जो त्याग, संयम और तप की प्रतिमूर्ति है। कहा जाता है कि उनके चरणों की धूल से ही साधकों को अपार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जन्म और तपस्या की कथा। जब सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब वे अगले जन्म में हिमालय राज और उनकी पत्नी मेना के यहाँ अवतरित हुईं। इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन अत्यंत गंभीर और धार्मिक था। वे प्रायः ध्यान, पूजन और साधना में लीन रहती। उनकी मां मैना अक्सर सोचती कि यह कन्या साधारण नहीं है, इसमें कुछ दिव्यता है। एक बार नारद मुनि हिमालय राज के घर आए। उन्होंने पार्वती का हस्त भविष्य देखकर कहा, यह कन्या स्वयं भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन इसके लिए इसे कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनके हृदय में पहले से ही महादेव के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या करेंगी। पार्वती जी ने हिमालय पर्वत की गुफाओं और वन उपवन में जाकर तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में उन्होंने फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया। कई वर्षों तक यह क्रम चला। इसके बाद उन्होंने केवल शाक पत्र खाना आरंभ किया। धीरे धीरे उन्होंने वह भी छोड़ दिया और केवल जल पर रहने लगी। फिर उन्होंने जल का भी त्याग कर केवल वायु पर जीवन बिताया। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक इस प्रकार घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर पर धूल जम गई, बाल उलझ गए और वे अत्यंत कृशकाएं हो गईं। लेकिन उनके चेहरे का तेज और उनकी आंखों की दिव्यता सदैव वैसे ही बनी रही। उनकी तपस्या देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रदेव ने उनकी स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेना चाही। एक बार उन्होंने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए। वृद्ध साधु ने कहा, बेटी, तुम कौन हो? इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं पर्वत राज हिमालय की पुत्री हूं और मैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। यह सुनकर साधु ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी, भगवान शंकर तो जटाधारी, भस्म रमण करने वाले, श्मशान में रहने वाले, बैल पर सवार, बाघ की खाल पहनने वाले और असभ्य कहे जाने वाले देवता हैं। वे तुम्हारे योग्य पति नहीं हैं। पार्वती यह सुनकर क्रोधित हो गई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे उन्हें कितना भी अपमानित करें, लेकिन मेरे लिए तो वे ही परमेश्वर हैं। मैं केवल उन्हीं को पति के रूप में स्वीकार करूंगी और उनके अलावा किसी अन्य के विषय में सोचना भी पाप है। यह सुनकर साधु का रूप बदल गया और वे स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और अडिग संकल्प से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूं। इसके बाद भगवान शंकर और पार्वती का विवाह धूमधाम से हुआ। यही पार्वती ब्रह्मचारिणी रूप में पूजित होती है। देवी की महिमा, मां ब्रह्मचारिणी की महिमा अनंत है। उनकी उपासना से साधक को वैराग्य, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। वे हमें यह सिखाती हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य और परिश्रम आवश्यक है। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, लेकिन जो अपने संकल्प में अडिग रहता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है।
देवी ब्रह्मचारिणी साधकों को तप और साधना में स्थिर रहने की शक्ति देती है। उनके आशीर्वाद से मनुष्य का मन मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं। उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मिश्री, शक्कर या खीर का भोग लगाया जाता है। धूप दीप जलाकर एयूएम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। विश्वास है कि जो साधक इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की सच्चे भाव से पूजा करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे सफलता व समृद्धि मिलती है। कथा से शिक्षा। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और प्रेम में त्याग और तपस्या का कितना महत्व है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और धैर्य से प्रयास करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। उनका स्वरूप यह बताता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि साधक तप, संयम और आत्मबल से आगे बढ़े तो निश्चित ही वह अपने उद्देश्य को पा लेता है।